देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है हम और यहाँ पर ऑल इंडिया ड्राइवर्स द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पे आप लोग मौजूद हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं और कहाँ तक अब ये आपका प्रदर्शन जाना है? मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ से कौशल सिंह। आज हम लोग यहाँ ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग के लिए आए हैं। जैसे कि हर कम्युनिटी का हर वर्ग का बना हुआ है आयोग, और जो हम लोगों की समस्या आ रही है, ऐसे हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, परिवहन मंत्री के पास जाते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो एक वेलफेयर बोर्ड बने और उसके आधार पर हमारी जो समस्याओं का निराकरण हो। और अलग अलग जाने से, अलग अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ड्राइवर समाज जो है बहुत समय से पीड़ित है। और वो भले ही ऑटो का ड्राइवर हो, टेम्पो का हो, जैसे हम लोग कैब चालक हैं, यहाँ ट्रक चालक भी हैं, पूरे देश से जो संगठन आए हैं, तो उनकी यही डिमांड है कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए ताकि हम अपनी समस्याएं उसके माध्यम से निराकरण करा सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है। मैं लखनऊ से हूँ। इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ड कैब एंड ड्राइवर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से मैं महामंत्री हूँ। और जंतर मंतर पे आज 22-23 मार्च 2025 में एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोगों की मेन मांग है वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए। तो उसी के लिए हम लोग सब पूरे देश भर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। करीब 28 राज्यों से हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपको ये मांगे करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या ऐसे कारण ये हैं जो मैक्सिमम सभी की जानकारी में रहते हैं, जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, चालकों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। और अभी लखनऊ में रिसेंटली एक केस आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक महिला ने चालक के साथ में मतलब बदतमीज़ी की, उसको मारा पीटा। उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि चालकों का एक बोर्ड हो, जिसमें सरकार से अब ड्राइवरों के बात करें आपका प्रदर्शन, हमने देखा है कि कुछ रेट को भी लेकर है, ओला उबर के रेट को लेकर आपका प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या लखनऊ में भी कुछ ऐसी समस्या है जो ओला उबर्स के रेट, हमने देखा है कि काफ़ी लंबे समय से ड्राइवर प्रदर्शन मांगे करते हैं ओला उबर के रेट बढ़ाए जाएँ, क्या लखनऊ में भी इस तरह के इशू होते हैं? जी, लखनऊ ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के इशू हैं। ये ओला उबर जैसी कंपनियां जो चल रही हैं, जिन्होंने रोड पे समझ लिए ड्राइवरों को अपना गुलाम बना करके रखा है। जैसे हमारे रवि राठौर जी भी एक वीडियो में दिखा हुआ, आपको दिखे होंगे यहाँ पे, तो वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि कहीं कहीं पे सरकारों ने, कहीं मालिकों ने और कहीं इस तरह की कंपनियों ने हम सभी चालकों को, गाड़ी मालिकों को अपना गुलाम बना करके रखा है। रेट्स जो हम लोग मेहनत करते हैं, गाड़ियाँ हमारी होती हैं, डीजल हम लोग देते हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, हवा भरवाते हैं तो टैक्स भरते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं तो टैक्स भरते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी तरह की ना सुरक्षा मिलती है और ना ही उस तरह से हम लोगों की कोई आमदनी होती है। कि मैं ताज मोहम्मद खान लखनऊ से सिटी कैब वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। अभी एक हादसा लखनऊ में हुआ था, बाराबंकी से एक डिज़ायर शिफ्ट लूटपाट की वारदात हुई। उसके बाद में यहाँ तक कि उबर से कैब बुक की गई थी, कोई सुरक्षा ड्राइवर को नहीं मिला। यहाँ तक कि जो भी वहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने उबर कंपनी को फ़ोन किया तो उन्होंने जो भी मतलब कि जो भी बुकिंग करने वाले हैं उनकी डिटेल नहीं दी गई। ये तो गलीमत है पुलिस प्रशासन की कि वहाँ जो भी कैमरे हैं उसकी वजह से गाड़ी मिल गई। फेयर को लेकर के बात करें तो हमारा जो एग्रीमेंटेड है वो हैचबैक का 20 रुपये और सेडान गाड़ी का 25 रुपये किलोमीटर का एग्रीमेंट है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, आप अपनी दिल्ली को ही लेकर के देख लीजिए, दिल्ली नहीं, चाहे लखनऊ हो, चाहे किसी भी शहर में हो, वो 8 रुपये, 9 रुपये, 7 रुपये ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें कुछ और दिखाया जाएगा और वो और कुछ लेंगे। हम जैसे कि वहाँ पहुँचते हैं कि ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले तमाम चालक आपके साथ यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उनकी क्या क्या मांग है, उनको किस तरह का मतलब समस्याओं को देखना होता है? सर देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए ड्राइवर को, वो नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा में हमारे रोड एक्सीडेंट में कोई क्लेम अगर है भी तो मिलता नहीं है। पब्लिक की तरफ से मारपीट करी जाती है, एक्सीडेंट हो गया तो पब्लिक ही पीट पीट के मार डालती है, ये कहाँ का नियम है। अगर भागता है तो सरकार मार डालती है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए हम लोग की मांग है ड्राइवर आयोग बने। जिस तरीके से बहुत सारे आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, किसान आयोग है, मजदूर आयोग है, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों का भी आयोग है। तो इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या होने के बावजूद हमारा ड्राइवर का आयोग क्यों नहीं है? तो आज का जो प्रदर्शन था वो ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के था, क्योंकि जो देश की जनसंख्या है वो 24 से 25 करोड़ है आंकड़ों में, बाकी ज़्यादा ही है। उसमें सारे ड्राइवर, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे ई रिक्शा, चाहे ट्रक चालक हो, चाहे ओला उबर हो, कोई भी हो,
हर एक ड्राइवर सामने। अगर अगर हम बात करें, आपने बताया कि ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर आपका प्रदर्शन था आज तमाम राज्यों से आकर ड्राइवरों का। अगर ड्राइवर आयोग सरकार बनाती है और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन बनता है आपका, तो क्या 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 परिवर्तन मानते हो आपकी आपकी जीवन में परिवर्तन आएगा? देखिए, सबसे पहले जो कोई भी आयोग बनेगा तो उस आयोग की एक हेल्पलाइन नंबर होती है। जैसे महिला आयोग है 181 181 है। अगर किसी महिला को दिक्कत है तो 181 पे फ़ोन करेगी, उसको सहायता मिलेगी। इसी तरीके से मजदूरों की भी आयोग की हेल्पलाइन नंबर है। तो सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट होगा उसमें, अगर हमारा आयोग बनेगा तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगी। अगर पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है तो उस पर हेल्पलाइन पर फ़ोन करके ड्राइवर निःशुल्क एक सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी सहायता दे सकते हैं। देखिए ना कि हम भी खुद ड्राइवर है। मेरा नाम चंदन पांडे है। मैं व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। व्यावसायिक ड्राइवर मैं बिहार बक्सर से हूँ। बिहार से आए हैं? जी, बिहार बक्सर से बिहार हम। में किस तरह का ड्राइवर बिहार नहीं, मैं बता रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो शोषण पूरे देश में सह रहा है, तो बिहार में किस तरह का शोषण है? जो फ्रीडम न्यूज़ है, मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं इतना बड़ा जो चैनल है, जो कि नेता के पीछे घूमते हैं, आप देखते ही हैं, बड़े बड़े लोग जो कि उनको पैसा देते हैं तो उनके पास आते हैं, उनको एक मुद्दा कोई भी हो। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग फ्रीडम न्यूज़ वाले, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि ड्राइवरों का आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं, एक अलग बिहार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिहार में एक ड्राइवर नहीं है, पूरे भारत में ड्राइवर रहते हैं। पूरे भारत में आज एक देख लीजिए, एक ड्राइवर अगर कहीं मर जाता है तो उसका हालत क्या होता है, उसकी ज़मीन तक बिक जाती है, घर में उसकी औरत विधवा हो जाती है, माँ बेवा हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी वो काट के निकल आता है। उस ड्राइवर से बताइए कितना सरकार टैक्स लेता है, टूल टैक्स के नाम से, हर एक चीज़ के नाम से उसको टैक्स लिया जाता है। लेकिन मिलता क्या है बदले में? हम लोग इसीलिए ड्राइवर आयोग का मांग रखे हैं, ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का मांग रखे हैं कि इसमें दोनों चीज़ आ जाएगा। अगर ड्राइवर उनको मर भी जाएगा तो उसको भाई ने बोला है कि नहीं, मैं नागपुर से ट्रक ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, ट्रक बस अगर बात पूरा। करें, अभी तक मैंने काफ़ी ड्राइवर से बात की, अभी तक सभी हमें टैक्सी ड्राइवर्स मिले जिन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। आप ट्रक यूनियन से हैं, तो आप ये बताइए कि देश में जो ट्रक चलाने वाला चालक है वो सबसे बड़ा शोषण क्या सहता है, और ड्राइवर आयोग बनने से या ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन बनने से आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले तो ट्रक ड्राइवर, जो पूरे ट्रक ड्राइवर ही नहीं बोलूँगा मैं, जितने भी ड्राइवर हैं इनका शोषण शुरू से लेके लास्ट तक होता है। जिस तरीके से रोड पर चलने के बाद कुछ भी हादसा, चाहे वो जानवर के साथ से हो या किसी टायर फटने से हो या किसी गाड़ी का ब्रेक फेल होने से हो, हर चीज़ का जिम्मेदार जो है एक प्रकार के ड्राइवर को ही समझा जाता है। क्यों? ड्राइवर बनना या गुनहगार बनने जैसा ही आज इस देश की परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर एक ड्राइवर इस देश का सिपाही है। सिपाही कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई हेड कांस्टेबल है, या कोई खाकी वर्दी वाले है, कोई मिलिट्री वाले है, जैसे अलग अलग पॉइंट पर देश पर सिपाही है। उसी समाज से ये कहना है कि मतलब पुलिस एक बड़े स्तर पर ड्राइवर का शोषण करती है, करती भी है, सुरक्षा को लेकर। करती भी है। आरटीओ विभाग का इसमें मुख्य भूमिकाएं है। जो काम उनको सौंपा गया है, जिस के लिए रोड पर उन्हें रखा गया कि गाड़ी की चेकिंग या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट के लिए, ये हर एक उस ड्राइवर से ही अपनी डिमांड मांग रखते हैं कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से उनका आंकड़ा शुरू होता है। ये हालांकि जबकि लाख रुपए उनका पेमेंट रहता है साले। फिर बनने ना ही धन मांग रहे हैं, ना दौलत, ना जमीन जायदाद, ऐसा तो कुछ मांगा नहीं। मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर हमारा मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम तो सीधा स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ। ये ड्राइवर आयोग को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने मोस्टली ये देखा है कि 22 मार्च को ही आप लोगों का प्रदर्शन होता है, तो क्या 22 मार्च कुछ खास डेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 22 मार्च एक खास डेट इसलिए है क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह जी का बलिदान दिवस एक तरह से मनाया जाता है। तो उससे पहले 22-23 में हम लोग यही चीज़ रखते हैं ताकि एक शहीद और एक बहादुर सिपाही की तरह हम लोग उनको याद करते हुए अपने आंदोलन को एक अच्छी मजबूती दे सकें। बात करें यहाँ पर ड्राइवर की जनसंख्या को लेकर,
कितने राज्यों से ड्राइवर थे यहाँ पर और कितनी जनसंख्या थी? करीब करीब यहाँ पे 28 से ज़्यादा राज्यों से लोग आए हुए थे और मैक्सिमम तो सभी जगह से आए हुए हैं। ये उत्तर क्या प्रदेश कुछ आपने करा है जो अपना मेमोरेंडम बनाया, कहाँ तक भेजा, क्या कुछ हुआ, कितना क्या आश्वासन आपको सरकार की तरफ से मिला? सरकार से हम लोगों की मुलाकात का समय, क्योंकि आज शनिवार है, कल इतवार है, छुट्टी है और हम लोग सोमवार को परिवहन विभाग में और हमारे जो विभाग हैं सरकारी उनसे जा करके अपना मेमोरेंडम देंगे और कल की हम लोगों की एक मीटिंग है, जितने भी लीडर्स हैं, जो भी नेतागण आए हुए हैं, तो वो रुक करके बाकी जो ड्राइवर आए थे उनको वापस भेज के कल हम लोगों की एक महासंघ की एक मीटिंग होगी इसकी। अच्छा, जो ये आपकी मीटिंग आप लोग बता रहे हो कि कल आप लोगों की मीटिंग है, वो किसी सरकार के नुमाइंदे के साथ आपकी जो मीटिंग है वह मीटिंग है या आप लोगों के अपने संगठन की कोई मीटिंग है? नहीं नहीं, ये अभी हम लोगों की आपस में ही मीटिंग में चाह रहे थे कि अभी पहले हम लोग आपस में बात कर लें। जो मेमोरेंडम हम लोग लेकर के आए थे अपनी मांगे, वो सब एक संयुक्त करके एक रख ली है। अपना मेमोरेंडम सरकार को नहीं दिया? सरकार को मतलब अभी केंद्र सरकार को नहीं दिया है, सोमवार को केंद्र सरकार को दी जाएगा। बाकी हम लोगों ने आयोग बनाने के लिए अपने अपने स्टेट में सब जगह दिया जा चुका है, महाराष्ट्र में और हमारा जैसे मान के लिए कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जयपुर है, इन जगहों पे बोर्ड बन भी चुके हैं। अभी जो सोमवार को आप लोग अपना मेमोरेंडम सरकार को देंगे, जैसा आपने बताया कि केंद्र सरकार को अपना मेमोरेंडम देंगे, तो सोमवार को भी आप लोगों का कोई प्रदर्शन होगा? नहीं, प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ बैठक है, उनके साथ में बातचीत होगी। 3 विभाग हैं, वो जो है उसमें जा करके हम लोग बात करके उनसे जो भी अधिकारी होंगे उनको देंगे या कोशिश करेंगे हम लोग कि मंत्रालय में सीधे मंत्री जी लोग। बैठक के बाद ही आपकी आगे की जो भी रणनीति रणनीति होगी हम वो लोगों की तब कल तय बैठक के करेंगे, बाद। उसके बाद ही। जी जी। इतनी बड़ी आपकी, इतना बड़ा आपका प्रदर्शन था, इससे पहले आपने कभी अपनी मांग को लेकर नितिन गडकरी जी के साथ, जो भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, काफ़ी लंबे समय से वो भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, क्या उनको लेकर आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई हो, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला हो ड्राइवर आयोग को लेकर? जी, उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इस बैनर के तले नहीं हुई है। हम लोगों का इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर है, आईफेड के नाम से। जी, तो शेख सलाउद्दीन साहब हैं हमारे जो मेन लोग हैं, तो उनसे 2-3 बार हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है और सभी राज्यों में वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए उनसे बातचीत हुई है, तो उनको हम लोगों ने दिया हुआ है। और इस प्रदर्शन में आईफेड भी थी? हाँ, इस प्रदर्शन में आईफेड भी थी और हमारे जनरल सेक्रेटरी शेख सलाउद्दीन भाई की आज की रिटर्न फ्लाइट है, वो तो 2 दिन से यहाँ पे थे, तो वो आज अपना संवाद करने के बाद में जा चुके। क्या कहेंगे सर, आप कौन सी एसोसिएशन? मैं ड्राइवर भाइयों के समर्थन में यहाँ पे आया हुआ हूँ, क्योंकि सभी आयोग बना दिए हैं, महिला आयोग, बाल आयोग, फलाना आयोग, धकड़ा आयोग। मैं दिल्ली से ही हूँ और उसका परिप्रेक्ष्य मैं तो समाज से जितने भी संगठन है, संगठनों को प्रमोट करता हूँ। हम संगठन प्रमोटर हैं, तो हम इसलिए आए हैं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एक सारथी आयोग बनाए। देखिए, दिल्ली राजधानी होने के नाते पूरे देहात में, पूरे भारत में चक्का जो चलता है, जो चालक चलाते हैं, अगर इनका चक्का जाम हो गया तो ये समझ लो पूरा भारत जाम हो गया, क्योंकि ड्राइवर एक वाहन है और आदिकाल से चला रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा हिस्सा है और बड़ी मांग है इनकी। देखिए, इनकी तरफ भी सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि सरकारें भी इनकी सुध ले, क्योंकि ये भी हमारी नागरिक आबादी का हिस्सा है। मूलभूत सुविधा इनको भी चाहिए, इनको भी शिक्षा, बच्चों के लिए रोजगार और तयशुदा वेतन इस तरह हो, और जितनी भी प्राइवेट कंपनी उस पर कम से कम सरकार का अंकुश हो, ताकि सरकारी प्राइवेट कंपनियों की तानाशाही ना हो। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का अधिग्रहण किया था, एक बारी पुनरावृत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की ना हो।